हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। आज हम क्लास 7वीं की गणित अध्याय 12.1 को करने जा रहे हैं। मैंने पहला, दूसरा और तो क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से और आगे तक। ये पहले ऊपर वाले देख रहे हैं जो आपको, ये मैंने आपको करा दिए हैं अपने इसी चैनल पर। और अब हम करने जा रहे हैं इन वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 से। तो अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। मतलब कि क्या करना है, जो पद हैं उनमें देखना है कि अचर कौन सा है, चर कौन सा है। फिर उनका पता करना है कि जैसे टी की पावर 2 है तो ये किसका गुणांक है। संख्याओं का पता लगाना कि कौन सी संख्या किसके साथ गुणा हो रही है। ठीक है, तो अब मैं पेज लेता हूँ यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है आपको समझाने के लिए, इसी को मैं समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 की पावर 5 माइनस, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो ये लिख दिया 5 माइनस टी की पावर 2, जो भी है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 5 है जो इसका अंदर, ये तो अचर है इसलिए मैंने ये अचर लिख दिया। ठीक है, अब जो t की पावर 2 है यहाँ पर, ये t की पावर 2 ये किसके साथ गुणा हो रही है, 3 के साथ। तो t की पावर 2 किसका गुणांक है, 3 का गुणांक। सिर्फ यही हमारा क्या है, आंसर, और कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 1 प्लस टी, ये मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2। 1 प्लस टी प्लस में टी की पावर 2 प्लस में टी की पावर 3, और इसको करना। तो इसमें एक क्या है, अचर। भाई इसमें एक भी तो अचर है। अब इसको आगे कर लेते हैं हम। ठीक है, तो बुक को मैं थोड़ा आगे रखता हूं, तो इसको करते हैं, या फिर साइड में रख देता हूं बुक को, तो है ना, अब ठीक दिख रहा है। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो अब एक तो अचर है, और ये अब देखते हैं कि टी है जो, टी किसका गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी किसका गुणांक है। तो टी से कोई भी गुणा नहीं हो रहा, तो ये किसका होगा, 1 का। तो टी का गुणांक है जो, वो क्या है, टी का गुणांक 1 होगा। क्या है, 1 के साथ होगा, क्योंकि टी की गुणा 1 के साथ हुई तभी तो ये हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टी की पावर 2 इसका गुणांक, टी की पावर 2 का गुणांक। तो इसका गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका गुणांक टी की पावर 2 है, तो इसका भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 के साथ गुणा करेंगे तभी तो ये टी की पावर 2 आएगी। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं टी की पावर 3 का। तो इसका भी गुणांक क्या होगा, टी की पावर 3 का गुणांक जो, वो भी क्या होगा, 1 होगा। और जो 1 है यहाँ पर वो क्या है, अचर है। तो सिर्फ इतना ही करना था इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। यहाँ पर क्या है भाई, किधर है, यहाँ पर, हाँ, 100m प्लस 1000n, इसमें बताना है कि ये किनके गुणांक है। अब मुझे बताएं, इसमें अचर तो है ही नहीं, तो ये m है, ये किसका गुणांक है। तो m का गुणांक क्या है। तो m का गुणांक आप कहेंगे, m किसके साथ गुणा हो रहा है, m है जो ये 100 के साथ गुणा हो रहा है। कितने के साथ गुणा हो रहा है, 100 के साथ। तो m का गुणांक कितना है, 100 हो गया। फिर यहाँ पर इसी तरह n का गुणांक, इस n का गुणांक, तो n का गुणांक क्या है, n का गुणांक आप कहेंगे 1000 है। कितना है, 1000। जो n का गुणांक है वो 1000 है। यही हमारे क्या है, दोनों आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ यही तो बताना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, चौथा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर चौथा है, नहीं ये चौथा था। ठीक है, अच्छा ये भाई ये क्वेश्चन था ना जो, ये तो चौथा था ये, और ये पांचवा है। लेकिन क्या कर दिया हमने, वो छोड़ दिया। देखो ये क्वेश्चन छोड़ दे, एक क्वेश्चन कोई ना अभी करा देते हैं। ये करा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ये क्वेश्चन। अब इसको करा दिया डायरेक्ट। चलो इसको क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो चौथा है और ये तीसरा क्वेश्चन, x+2 x+y स्थिर भाई। ठीक है, अभी कराता हूँ, सॉरी भाई। तो चलो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर तीसरा डाल देते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, आप कर लेना, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो छूट गया था क्वेश्चन, अभी कराता हूँ, x+2xy जमा 3y, ये क्वेश्चन छूटा था। तो अब इसे कर लेते हैं। इसे कैसे करेंगे, देखो
वही सिस्टम है। इसमें बताना है कि अचर तो कोई है ही नहीं इसमें, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक बताएं। तो आप कहेंगे x का गुणांक कुछ नहीं सर, एक ही होगा। फिर 2xy, मतलब xy का गुणांक क्या है, जो अचर हैं उनको लेना, अचर हैं जो, तो xy का गुणांक क्या होगा, तो xy का गुणांक बताए 2 होगा, क्योंकि xy किसके साथ गुणा हो रही है, 2 के साथ। तो यहाँ पर यह था। उसके बाद फिर क्या करना है फिर ये करना है y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक है जो वो क्या होगा 3, क्योंकि y की गुणा कितने के साथ हो रही है, 3 के साथ। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये आंसर थे। इसी तरह हमें इस क्वेश्चन को करना था। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, और क्वेश्चन नंबर चौथा मैंने ये करा दिया आपको यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इसमें -p² माइनस p की पावर 2 और q की पावर भी 2, ठीक है, और प्लस 7pq, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वें के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर इसको ही ऐसे ही करना है। तो ये बताएं मुझे, इनके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये 1 का गुणांक तो होगा ज़रूर। तो माइनस p की घात 2 और q की घात 2 का गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा। तो आप कहेंगे ये माइनस किस लिए आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर -1 की गुणा हुई होगी। कितने की गुणा हुई होगी, -1 की। तो यहाँ पर इनका गुणांक होगा जो -1 होगा हर हाल में, क्योंकि जब इनकी गुणा -1 से की है तभी तो ये -p की घात 2 और q की घात 2 निकल कर आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो p की घात 2 -p का जो गुणांक है वो -1 होगा। आप कहेंगे सर +1 हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि माइनस इसीलिए था है जब माइनस वाले से की है, अगर प्लस वाले से की होता तो यहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं आता है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर 7p की, इसका क्या है p q का, p और q का गुणांक क्या है, p और q का गुणांक, तो इनका क्या है 7 है, सीधी सी बात है भाई। p और q किसके साथ गुणा हो रही है, 7 के साथ, तो p और q का गुणांक क्या हुआ 7 हुआ, दैट्स इट, ये आंसर होगा हमारा। ओके, अब यहाँ पर 5 हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1.2 a प्लस 0.8 b। अब इनका भी बताना। अब a का गुणांक क्या है बताओ, तो यहाँ पर लिखेंगे a का गुणांक, a का गुणांक, तो a का गुणांक क्या मतलब a किसके साथ गुणा हो रहा है, तो 1.2 के साथ हो रहा है, 1.2 के साथ, ठीक। फिर यहाँ पर b का गुणांक, b का गुणांक क्या है, तो b का गुणांक कहेंगे सब 0.8 के साथ है ना, जो b गुणा हो रही, तो b का गुणांक क्या होगा 0.8 हो गया। यही हमारा दोनों क्या हो गए आंसर्स, ठीक है, इसको ऐसे करना था। अब बात कर लेते हैं 7वें की। 7वां क्या है 3.14 और r की पावर 2 यहाँ पर। अब जो r की पावर 2 है, कैसे भी लिख सकता हूँ, r बनाना आप, r की पावर 2 का गुणांक क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार समझना है आप। तो आप कहेंगे 3.14 क्या है, r का गुणांक है, और यही हमारा इसका आंसर था। ठीक है भाई, क्योंकि r का गुणांक यही तो होगा, r का गुणांक क्या होगा 3.14, क्योंकि r इसके साथ गुणा हो रही है, तो इसलिए r की पावर 2 का गुणांक क्या है 3.14। अब इसका अंदर क्वेश्चन नंबर 7वां कर लिया हमने। अब बात करते हैं 8वें की, तो यहीं पर आ जाना चाहिए, चलो कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, 8वां है इसमें इस तरह 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये तो परिमाप दे दिया उसका आयत का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट L प्लस B। सबसे पहले तो क्या करना, अब इसमें बताना है ये किसका गुणांक है। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए, तो क्या करते हैं 2 की गुणा इस 7 के साथ भी होगी और 2 की गुणा इस 2 के भी साथ होगी, यही ना। तो इसी तरह इस 2 की गुणा L के साथ भी होगी,
और इसी 2 की गुणा b के साथ होगी। तो जब मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 2 की गुणा l के साथ करूँगा तो 2l आना चाहिए, प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस का आएगा। यहाँ पर 2 की गुणा अब b के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 2b, क्या आएगा 2b। तो अब फाइनली क्या हुआ यहाँ पर, तो फाइनल ये हो गया सर 2l प्लस 2b। मतलब ये ऊपर लिखे हुए हैं, इनसे आप कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, बता देना, आप कमेंट कर देना बाद में, लेकिन कोई ना, मैं इनको छुपा रहा हूँ फिर भी। और इनसे क्या है यार, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए, और क्वेश्चन नंबर ये 8 में कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर ये इस तरह, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये l किसका गुणांक है, 2 का, और b किसका गुणांक है, ये भी 2 का। तो यहाँ पर कर लेंगे l का गुणांक, सिर्फ यही तो क्वेश्चन था, l का गुणांक क्या है, तो l का गुणांक सर 2 है। उसके बाद b का गुणांक क्या है, b का गुणांक, b किसके साथ गुणा है, तो ये भी तो 2 के साथ गुणा है। तो यही आंसर थे हमारे, बस ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर इसमें लास्ट बचता है ये लास्ट वाला ही है, ये तो अभी हमने किया है l प्लस बी वाला। तो अब बच रहा है 0.1y प्लस में 0.01, क्या है 0.01y की स्क्वायर। तो यहाँ पर ये करना है, तो चलो इसे भी कराता हूँ मैं आपको, पेज बदल देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस तरह है, 0.1y प्लस 0.01y की पावर 2, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले y का गुणांक और फिर y की पावर 2 का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे y का गुणांक, y का गुणांक क्या है सर 0.1, और फिर y की पावर 2 का गुणांक क्या है 0.01, यही हमारे क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के 9 भाग थे, तो 9 के 9 मैंने आपको ये करा दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, ठीक है, आ गए समझ में आपके। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें से x का गुणांक लिखिए। ये पद दे रखे हैं, इनमें पहचानना कि वे पद पहचानने जिनके अंदर x है, जैसे यहाँ पर y स्क्वायर की x है, यहाँ पर x है, और फिर क्या करना है x का गुणांक लिखिए। फिर x के गुणांक लिखना है कि x किन किन के साथ गुणा हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते हैं, बुक साइड में रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वह पद लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है यहाँ पर y की पावर 2 और x आ गया इसके साथ, और प्लस में क्या आ गया y आ गया। अब इस क्वेश्चन में कहिए कि वे पद पहचानिए, क्या कह रहा है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर उनमें x का गुणांक लिखिए। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर x कौन से पद में है, x इस पद में है क्योंकि x y स्क्वायर x इसमें, तो पहले पद में है x। फिर क्या कह रहा है कि इस x के गुणनखंड भी लिखिए, गुणांक x का, सॉरी गुणनखंड नहीं, x का गुणांक लिखिए। तो फिर हमें इनका x गुणांक लिखना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक साइड में बना लेते हैं x का पद, x के पद और गुणांक, ये x का गुणांक है, x का पद और x का गुणांक। अब यहाँ पर x वाला पद कौन सा है, तो x वाला पद पहला ही पद है, कौन सा y स्क्वायर और x, y की पावर 2 और x, ये तो होगा x का पद इस क्वेश्चन के अनुसार। अब इसके y के गुणांक क्या हैं, तो y के सॉरी x के गुणांक क्या हैं, x किसके साथ गुणा हो रहा है, आप कहेंगे y की पावर 2 के साथ हो रहा है, तो x का जो गुणांक है क्या है y की पावर 2। इस तरह करना था हमें इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा का पहला है ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, ऐसे साइड में लिखना है x का पद, तो x वाला पद कौन सा है, ये है x, ये लिख दिया मैंने, और x का गुणांक कौन सा है, तो मतलब गुणांक मीन्स जो x के साथ गुणा हो रहा है, तो x के साथ गुणा कौन सा हो रहा है, ये y की पावर 2 हो रही है, तो मैंने x का जो गुणांक है y की पावर 2 लिख दिया। यही हमारे क्या है आंसर, इनको इस तरह करना था। ओके भाई, फिर करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा दे रखा है, यहाँ पर 13y की पावर 2 घटा 8y और x।
अब यहाँ पर मुझे बताएं, इस क्वेश्चन में तो ये हो गया, ठीक है, और इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े, ठीक है, इस तरह लिख लेना। तो 3x² मतलब 13y² माइनस में 8yx। अब इसमें देखना x का पद कौन सा है, इसमें तो x है नहीं और इस पद में x है, तो x का पद कौन सा हो गया, 8yx। भाई यही तो हो गया x का पद, भाई पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो x वाला पद हो गया जिसमें x है, तो x इसका अंदर है, तो यहाँ पर 8yx हो गया। अब कह रहा है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, x के साथ क्या गुणा हो रहा है, 8y, तो 8y क्या है, x का गुणांक। ये हमारे क्या है आंसर्स, ये पहला का आंसर था, ये पहला क्वेश्चन का था, ये दूसरा क्वेश्चन का है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, इस तरह लिख लेना और साइड में कर लेना, ठीक है। ओके, माइक गिर गया, थोड़ा रुकें और इसको मैं करता हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, x प्लस, ठीक है, y और प्लस में 2। अब फिर बताना है कि x का पद, तो x का पद कौन सा है, x ये पद अलग है, ये पद अलग है और ये पद अलग है। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं इसमें। तो x का पद कौन सा है, x का पद तो सिर्फ अपने आप को ही सीमित कर रहा है कि x खाली x ही है ओनली, और यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये है जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर होगा, इस तरह। ओके, ये पहले का, ये दूसरे का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ पर 5 प्लस z प्लस zx, ये है। तो क्या बताना है, x वाला पद, तो x वाला पद जिसके अंदर x मौजूद हो, तो x कौन से में मौजूद है, तो आप कहेंगे सर x तो zx में इसमें मौजूद है, तो यहाँ पर लिख लो। तो x तीसरा पद है, कौन सा पद है, तीसरा, तो कौन सा, zx वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, ये x है। अब ये कह रहा है कि x के गुणांक भी लिखिए, तो x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे जो x के साथ क्या गुणा हो रहा है, तो आप कहेंगे z गुणा हो रहा है, तो x के साथ क्या गुणा हो रहा है, z। तो ये कौन सा क्वेश्चन का हुआ, चौथे का, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब इसमें कौन सा है x का पद, तो खाली यही है, सिर्फ ये भी है और ये भी है। यहाँ पर दूसरा पद और तीसरा पद, भाई देखो इसमें भी x है खाली अपने आप में, और इसमें भी तो x है। जिसमें x वाला पद है उसे देखना है। एक तो x खुद है, x लिख लेंगे, और x दूसरा कौन सा पद है, दूसरा एक्स वाई। तो अब ये कहना है कि x के गुणांक क्या हैं, तो x के गुणांक, भाई ये गुणांक वाली लाइन है ये, तो x के गुणांक क्या है, तो x का गुणांक कहेंगे सर आप x का जो गुणांक है y है, तो यहाँ पर y लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर हुआ, ठीक है, इस तरह ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर 12xy², ठीक है, प्लस में 25, ठीक है, कितना है 25। अब इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा है x का पद, तो आप कहेंगे x का पद, इसमें x आ रहा, पहला पद है जो फर्स्ट टर्म, तो पहला ही पद है 12xy²। मतलब जो सा पद होगा उस पद को पूरे का पूरे लिखेंगे। तो पहला पद है 12xy², ये तो ये इसको यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, अब x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक है सर 12 और y की पावर 2। भाई x का गुणांक यही तो 12 और y की पावर 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके, एक बार, हाँ, तो अब ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये यहाँ पर कर दिया हमने। अब बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन की, अब इसमें कौन सा बच रहा है, हाँ, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन, ये 7वां, हाँ ठीक है भाई, क्या है 7 प्लस xy की पावर 2। अब इसमें 7 प्लस xy की पावर 2, अब इसमें भी करना है। तो इसमें x वाला चर कौन सा है, x वाला पद, तो x इस पद में है, तो कहा है xy की पावर 2। अब x का गुणांक क्या है, तो y की पावर 2, तो यहाँ पर y की पावर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ से ये चौथा क्वेश्चन था यहाँ से,
ठीक है। तो इस तरह आपको x वाला पद लिख लेना है यहाँ पर, और ये x का गुणांक लिख लेना है। तो x के गुणांक ये थे, तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देख लें एक बार, फिर आगे करते हैं। और वीडियो 20 मिनट की बन गई है। अब हम जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम करवाएंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया आपका।